दिल्ली में मेयर पद को लेकर शुरू हुई सियासी लड़ाई अब हाथापाई से धरना प्रदर्शन पर आ गई है। पहले मेयर पद के लिए वोटिंग के दिन सिविक सेंटर में हंगामा हुआ और अब सड़क पर जंग हो रही है। बीजेपी के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर का घेराव करने पहुंच गए। इसके बाद जबरदस्त हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई। बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने हर तरफ बैरिकेड लगा दिए, लेकिन कार्यकर्ता नहीं रुके। पानी की बौछार तक की गई। प्रदर्शन कर रहे सांसद प्रवेश वर्मा समेत कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वहीं जवाब में आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी बीजेपी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया, वहां तक मार्च किया और नारेबाजी की। ये तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर एक तरफ आम आदमी पार्टी का बीजेपी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन, तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने कई लेयर की बैरिकेडिंग कर रखी थी। थोड़ी देर पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पहला बैरिकेड तोड़ दिया और बैरिकेड पार करके आगे बढ़ गए। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। प्रदर्शनकारियों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि पुलिस उन्हें रोक तक नहीं पाई। बीजेपी वर्कर्स बैरिकेडिंग तोड़कर अरविंद केजरीवाल के घर की तरफ आगे बढ़े, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोका और जब कार्यकर्ता नहीं रुके तो उन पर वाटर कैनन के जरिए बौछार की गई। कुछ कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई और इसी दौरान पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। बीजेपी के कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल के घेराव करने के लिए निकले थे और आप देखेंगे पुलिस द्वारा जो बैरिकेड की गई है उस बैरिकेड पर कार्यकर्ताओं को रोका गया, जिसके बाद अब कार्यकर्ता बैरिकेड तोड़कर आगे जाने की यहाँ से कोशिश कर रहे हैं। और आप तस्वीरें में देखेंगे कि दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहाँ पर है और जितने भी कार्यकर्ता बैरिकेड्स पर चढ़ रहे हैं उन सभी को वहां से हटाने की जो शुरुआत है वो यहाँ पर की जा रही है। और आप देख सकते हैं कि धक्का मुक्की चाहे वो पुलिस बल के साथ हो या कार्यकर्ताओं के बीच में हो। आप देखेंगे कि बैरिकेड्स को जिन रस्सियों से बांधा गया था उसको अब यहाँ से हटाने की जो शुरुआत है वो की जा रही है। कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर यही कहना है कि वो आगे जाना चाहते हैं और आप देख सकते हैं कि कैसे बैरिकेड्स को तोड़कर अरविंद केजरीवाल के घर की तरफ जाने की कोशिश जो है वो कार्यकर्ताओं के द्वारा, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा की जा रही है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस लगातार अनाउंसमेंट कर रही है कि लोग आगे ना बढ़े, बैरिकेड्स पर ना चढ़े, लेकिन उसके बावजूद कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर यही कहना था कि वो अरविंद केजरीवाल के घर तक जाना चाह रहे हैं और उसी के चलते ये सभी कार्यकर्ता बैरिकेड्स पर है। बैरिकेड को तोड़ने की यहाँ से कोशिश की जा रही है। पहला बैरिकेड यहाँ पर कार्यकर्ताओं के द्वारा तोड़ा जा रहा है और उसके बाद ये सभी लोग आगे अरविंद केजरीवाल के घर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान इन सभी कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप देखेंगे कि सभी ने जो पहला लेयर का बैरिकेडिंग यहाँ पर किया था उस बैरिकेडिंग को यहाँ से तोड़ दिया है और सभी लोग अब आगे अरविंद केजरीवाल के जो सरकारी आवास है उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और कितने भी कार्यकर्ताओं को आप यहाँ पर देखेंगे उनका साफ तौर पर यही कहना है कि वो अरविंद केजरीवाल के घर तक जाना चाह रहे हैं। पुलिस द्वारा हालांकि उन सभी को रोकने की कोशिश इन बैरिकेड्स के जरिए की गई थी, लेकिन अब आप तस्वीरों के जरिए देखेंगे कि इन बैरिकेड्स को तोड़कर सभी कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं। वहीं प्रदर्शन और हंगामे के साथ साथ बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सुबह से जुबानी जंग भी हो रही है। दोनों ही दल एक दूसरे पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, हमारा संघर्ष जारी रहेगा जब तक केजरीवाल अपने गुंडे निगम पार्षदों को नहीं बर्खास्त करेगा। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पे उतरेंगे। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि हमारी महिला निगम पार्षदों को मारा गया? ऐसा एमसीडी के सदन में कभी नहीं हुआ कि हमारे एमसीडी महिला निगम पार्षदों को मारा गया। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय से कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के सारे गुंडे निगम पार्षद उनको बर्खास्त करना चाहिए। दिल्ली के अंदर एमसीडी में मैंडेट आम आदमी पार्टी को मिला है। लोग चाहते हैं आम आदमी पार्टी एमसीडी को चलाए। भारतीय जनता पार्टी बेईमानी करके, संविधान की हत्या करके एमसीडी पे कब्जा करना चाहती है। ऐसा हम नहीं होने देंगे। जिस तरीके से गैर संवैधानिक तरीके से गुंडागर्दी करके मेयर बनाया गया, प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाया गया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एलजी साहब ने एल्डरमैन बना दिया, अब कह रहे हैं कि वो एल्डरमैन वोट भी डालेंगे। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। तो आप गुंडागर्दी करके एमसीडी पे कब्जा नहीं कर।
आम आदमी पार्टी के खिलाफ चल रहे बीजेपी के प्रदर्शन में दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष रामवीर सिंह विधूड़ी भी पहुंचे। नेता विपक्ष ने कहा कि आम आदमी पार्टी के आरोपी पार्षदों के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज होना चाहिए। रामवीर सिंह विधूड़ी जी है, आप ये देखेंगे यहाँ पे पहुंचे हैं। सर, ये प्रोटेस्ट आप लोग यहाँ पर कॉल किया हुआ है आम आदमी पार्टी के जो अरविंद केजरीवाल उनके घर तक का घेराव, क्या कुछ मांगे सर, क्या मांगे? आम आदमी पार्टी के उन विधायकों को जिन्होंने आम आदमी पार्टी के पार्षदों को पीठासीन अधिकारी के ऊपर हमला करवाया, ऐसे सभी विधायकों को, ऐसे सभी आम आदमी पार्टी के पार्षदों को कम से कम 1 साल के लिए सदन से निष्कासित करना चाहिए। इन्होंने पीठासीन अधिकारी के ऊपर कुर्सी फेंकी है, पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान का अपमान किया है, सरकारी कागजों को फाड़ा है, गाली गलौज की है। इनके खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर का केस रजिस्टर्ड होना चाहिए। इस मांग को लेकर दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो दिल्ली में जहां दो राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के आमने सामने हैं, वैसी ही तस्वीर उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रही है। यूपी में कड़ाके की ठंड के बीच सियासी तापमान बढ़ गया है। एक गालीबाज नेता पर केस दर्ज हुआ है, गिरफ्तारी हुई है और सियासी संग्राम मच गया है। समाजवादी पार्टी के आईटी सेल के हेड मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी पर बवाल बढ़ गया है। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी नेता ऋचा राजपूत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है और उसकी गिरफ्तारी की मांग की है। यूथ बीजेपी की यूपी आईटी सेल हेड ऋचा राजपूत पर डिंपल यादव के खिलाफ आपत्तिजनक कमेंट करने का आरोप है। इस बवाल की शुरुआत हुई समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल देखने वाले मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी से। एक पत्रकार ने मनीष जगन अग्रवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। जांच में पुलिस को पत्रकार और बीजेपी नेताओं के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक टिप्पणियों का सबूत मिला और मनीष जगन को अरेस्ट कर लिया गया। इस गिरफ्तारी के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने हंगामा किया, यहां तक कि अखिलेश यादव खुद पुलिस लाइन पहुंचे और जेल पहुंच गए। अब जवाब में समाजवादी पार्टी ने यूथ बीजेपी की आईटी हेड सेल की ऋचा राजपूत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी है। ऋचा राजपूत पर आरोप है कि उन्होंने डिंपल यादव के खिलाफ ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। आपत्तिजनक टिप्पणी की है। समाजवादी पार्टी के नेता मनीष जगन पर एफआईआर मामले में यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का भी बयान आया है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि समाजवादी पार्टी अपराधियों का सपोर्ट करती है, उन्हें बचाती है, कानून तोड़ने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। सर, जिस तरीके से कल समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव के नेतृत्व में प्रदर्शन किया है, वो भी अभद्र टिप्पणी के खिलाफ। समाजवादी पार्टी लगातार अपराधियों के समर्थन में पुष्पित पल्लवित करने के लिए काम करती रहती है, पूरे प्रदेश की जनता जाती है और ये बहुत ही दुखद है। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि बीजेपी की भी जो आईटी मीडिया सेल के लोग हैं, उन्होंने भी अभद्र टिप्पणी हमारे खिलाफ की है। हमारी सरकार लगातार कानून का राज और मजबूत कर रही है। ऐसे कोई भी व्यक्ति को हम नहीं छोड़ेंगे जो कानून तोड़ेगा और कानून के तहत कड़ी कार्रवाई होगी। आपसे सवाल ले लेता हूँ, अगर राजनीति में इस तरीके की अमर्यादित भाषा आएगी तो कैसे देखें? इसको मैं अच्छा नहीं मानता। तो यूपी सरकार के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी को आपने सुना, जिन्होंने कहा कि इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना चाहिए और सरकार कोई भी इस तरीके की अमर्यादित टिप्पणी करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी और वो इस तरीके की अमर्यादित टिप्पणी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानते। विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, लखनऊ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।